गाइस, क्या आप सिर्फ आस पासों से आस 5,000 बनाना चाहते हो ट्रेडिंग में? सीरियसली, आस पासों, वो भी एक दिन में। देखो, मैं झूठी होप्स नहीं दे रहा, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक टेस्टेड स्ट्रेटजी है जो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, ट्रेडिंग में रिस्क होता है और बिना नॉलेज के पैसा लगाना गैम्बलिंग जैसा है। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर एक भी स्टेप मिस किया तो प्रॉफिट का चांस कम हो सकता है। और हां, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, ट्रेडिंग में आने से पहले कुछ बातें समझ लो। पहला, रिस्क और रिवॉर्ड। ट्रेडिंग में रिस्क है, लेकिन सही नॉलेज और स्ट्रैटेजी से रिवॉर्ड भी अमेजिंग होता है। दूसरा, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स है। कैंडलस्टिक पैटर्न से हम मार्केट सेंटिमेंट समझ सकते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स से हमको पता चलता है कि मार्केट कहां रुक सकता है। अगर आप बिगिनर्स हो तो भाई सीधा पानी में मत कूदो, पहले पेपर ट्रेडिंग करो। ये बिना पैसे लगे ये प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका है। अलग अलग स्ट्रैटेजीज ट्राई करो, देखो क्या काम करता है और क्या नहीं। और हां, पेशेंस रखना, ट्रेडिंग में जल्दबाजी से नुकसान होता है। इमेजिन करो आप क्रिकेट खेल रहे हो, क्या बिना प्रैक्टिस के सीधा मैच में उतरोगे? नहीं ना। तो ट्रेडिंग में भी पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, प्रैक्टिस करो, फिर मार्केट में उतारना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो ये एक स्विमिंग पूल है। सपोर्ट वो नीचे वाला बेस है जहां आप कूद के वापस ऊपर आते हो, और रेजिस्टेंस वो ऊपर वाला एज है जहां से आप वापस नीचे आते हो। मार्केट भी ऐसे ही ऊपर नीचे होता रहता है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स मार्केट की लैंग्वेज है, उनको समझोगे तो मार्केट की बात समझ जाओगे। हर पैटर्न का एक मतलब होता है, कोई बुलिश सिग्नल देता है, कोई बेरिश। तो भाई, ट्रेडिंग बेसिक्स क्लियर है ना? अब आगे बढ़ते हैं और एक सुपर सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं, जिसे आप अपने एयर से इस 500 को एयर से 1000 बना सकते हो। तो भाई, अब बात करते हैं उस स्ट्रैटेजी की जिसके लिए आप सब यहां आए हो। आज हम एक सिंपल और पावरफुल स्ट्रैटेजी यूज करेंगे जिसका नाम है EMA क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी। EMA मतलब है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हम 20 EMA और 50 EMA का यूज करेंगे। ये EMAs हमको ट्रेंड की डायरेक्शन बताएंगे। जब 20 EMA 50 EMA को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो ये बुलिश सिग्नल है, और जब 20 EMA 50 EMA को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो ये बेरिश सिग्नल है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की बात करें तो जब 20 EMA 50 EMA को नीचे से ऊपर क्रॉस करे तो बाई सिग्नल है, और जब 20 EMA 50 EMA को ऊपर से नीचे क्रॉस करे तो सेल सिग्नल है। सिंपल। लेकिन एक बात याद रखना, ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा 2% कैपिटल रिस्क पर लगाओ। मतलब अगर आपके पास RS10,000 है तो एक ट्रेड में RS200 से ज्यादा का रिस्क मत लो। इसे आपका अकाउंट सेफ रहेगा और आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बना पाओगे। यह स्ट्रैटेजी सिंपल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये 100% एक्यूरेट है। ट्रेडिंग में कोई भी स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेट नहीं होती, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। हमेशा स्टॉप लॉस लगाओ और ग्रीड मत करो। EMA क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यह समझने में आसान है और इसमें ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत नहीं होती। इस स्ट्रैटेजी को आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि आप पहले हायर टाइम फ्रेम्स में प्रैक्टिस करो, जैसे कि 1 आवर या 4 आवर। और हाँ, ये स्ट्रैटेजी सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए नहीं है। तो भाई, ये थी EMA क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्ट्रैटेजी रियल मार्केट में कैसे काम करती है, तो चिंता मत करो। नेक्स्ट चैप्टर में हम एक लिव ट्रेडिंग एग्जांपल देखेंगे जहां हम ये स्ट्रैटेजी को रियल मार्केट में अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि यह कैसे काम करता है। तो भाई, अब टाइम आ गया है कुछ रियल एक्शन का। अब हम एक लिव ट्रेडिंग एग्जांपल देखेंगे जहां हम EMA क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी को रियल मार्केट में अप्लाई करेंगे। यह रहा एक स्टॉक का चार्ट। AAP देख सकते हैं कि 20 EMA, ब्लू लाइन ने 50 EMA, रेड लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस किया है। यह एक बुलिश सिग्नल है और हम यहां भी एंट्री ले सकते हैं। हमने अपना स्टॉप लॉस 50 EMA के नीचे लगा दिया है और हमारा टारगेट 20 EMA से डबल डिस्टेंस पे है। मार्केट हमारी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और हम प्रॉफिट में हैं। लेकिन सडनली मार्केट रिवर्स हो गया और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्या हुआ भाई? लॉस हो गया। अरे चिंता मत करो,
ट्रेडिंग में लॉस होता रहता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने रिस्क मैनेजमेंट किया था और हमारा लॉस लिमिटेड था। अब हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे। ARP देख सकते हैं कि 20, EMA ने 50, EMA को ऊपर से नीचे क्रॉस किया है। यह एक बेरिश सिग्नल है और हम यहाँ सेल एंट्री ले सकते हैं। मार्केट हमारी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और हम प्रॉफिट में हैं। और वाओ, हमारा टारगेट हिट हो गया। तो भाई, यह था एक सिंपल एग्जांपल कि हम EMA क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी को रियल मार्केट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई, अब आपको बेसिक समझ आ गया है, स्ट्रैटेजी भी पता चल गई। लेकिन ट्रेडिंग में कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो बिगिनर्स करते हैं। इन मिस्टेक्स से बचोगे तो अपने पैसे बचाओगे। पहला मिस्टेक है ओवर ट्रेडिंग। देखो, मार्केट 24 घंटे ओपन रहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर व्यक्ति ट्रेड करना है। सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स लो, पेशेंस रखना, सही अपॉर्चुनिटी का वेट करो। दूसरा मिस्टेक है इमोशनल ट्रेडिंग। जब लॉस होता है तो गुस्सा आता है, रिवेंज लेने का मन करता है, और जब प्रॉफिट होता है तो ग्रीड आ जाती है और ज्यादा से ज्यादा कमाने के चक्कर में सब कुछ लॉस कर देते हैं। इमोशंस पे कंट्रोल रखो, वरना पूरा अकाउंट जीरो हो सकता है। तीसरा मिस्टेक है रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करना। देखो भाई, रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमेशा स्टॉप लॉस लगाओ और एक ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा 2% कैपिटल रिस्क पर लगाओ। यह आपको बिग लॉसेस से बचाएगा। चौथा मिस्टेक है बिना नॉलेज के ट्रेडिंग करना। देखो, ट्रेडिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन बिना नॉलेज के ट्रेडिंग गैम्बलिंग जैसा है। पहले बेसिक सीखो, प्रैक्टिस करो, फिर रियल मनी इन्वेस्ट करो। पांचवा मिस्टेक है दूसरों की ब्लाइंडली फॉलो करना। देखो, बहुत लोग हैं जो ऑनलाइन ट्रेडिंग टिप्स देते हैं, लेकिन उनकी ब्लाइंडली फॉलो मत करो। अपना रिसर्च करो, अपना एनालिसिस करो और फिर डिसीजन लो। ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। एक ट्रेडिंग प्लान बनाओ और उसको फॉलो करो। तो भाई, ये थी आज की वीडियो। आज हमने ट्रेडिंग बेसिक्स से लेकर एक सुपर इफेक्टिव स्ट्रैटेजी तक सब कुछ डिस्कस किया। अब बात आती है एक्शन की। अगर आपको यह स्ट्रैटेजी समझ आई हो तो एक बार डेमो ट्रेडिंग में अप्लाई करके देखो। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट बनोगे। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं और भी पावरफुल स्ट्रैटेजीज शेयर करूं तो लाइक और कमेंट जरूर करो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन दबा देना ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।